नमस्कार। जय माता जी की। हर हर महादेव। मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के बीच शाम को 5 बजे लाइव आऊँगा और मैं आप लोगों से अनुरोध भी करूँगा कि आप लोग इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हम लोगों का ये मैसेज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में पहुंच पाए। आप लोग शेयर करते जाइएगा वीडियो का, अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझिएगा, शेयर करते जाइए, क्योंकि तमाम ऐसे बेसिक मुद्दे हैं, तमाम ऐसे देश में और प्रदेश में घटनाक्रम है जिस पे आज आप लोगों के बीच हम अपनी बातों को बहुत मजबूती से रखना चाहते हैं। मैं बहुत कम लाइव आता हूं मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी विचारधारा समाज में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, प्रदेश में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, प्रदेश और देश की तरक्की में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अपनी एनर्जी को अनयूजुअली कहीं वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आज का मेरा लाइव आप लोग जरूर शेयर करिए, क्योंकि मैं जेन्युइन मुद्दों पे ही आप लोगों के बीच आता हूं। पहले तो मैं बिहार के छपरा सारण में एक 14 साल की बच्ची के साथ 5 दरिंदों ने रेप कर उसे कुएं में डाल के मार डाला। उस पे बिहार सरकार और बिहार सरकार के प्रशासन की जो एक कमजोरी है, उसको भी आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। कल मैं जैसा कि पोस्ट किया था वहां के डीजीपी के लिए, आप लोग शेयर करते जाइएगा, बहुत मजबूती से मेरी आवाज को शेयर करिएगा, जिससे मैं अपनी बातों के आप लोगों के बीच रख पाऊं और लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाए। डीजीपी बिहार का एक शर्मनाक बयान कि बिटिया जिसका रेप हुआ, जिसकी हत्या हुई, उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। एक 14 साल की नाबालिग बच्ची जिसके बारे में इतना गंदा बयान बिहार का डीजीपी देता है, जिसको भारत के संविधान बीएनएस का कोई इंप्लीमेंट उसको पता ही नहीं है कि नाबालिग के साथ बातचीत करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। और 5 लोगों ने गैंग रेप किया है और उस गैंग रेप को छुपाने के लिए तमाम इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है। अगर यही घटना किसी एससी एसटी समुदाय के साथ हुई होती तो देश का सबसे बड़ा खबर होता, पूरा विपक्ष, पूरा देश का पक्ष और पूरे देश की मीडिया वहां पे अपना सर फोड़ती। बिटिया सवर्ण की है, इसलिए वहां पे कोई बोलने वाला नहीं है। जिस तरीके का कृत्य लगातार हो रहा है, मैं समाज के तमाम भाइयों को धन्यवाद दूंगा, बिहार और प्रदेश के तमाम, देश के तमाम लोगों को धन्यवाद दूंगा जो लगातार बेटी के न्याय की लड़ाई अपने तरीके से लड़ रहे हैं। उसी में मैं बिहार सरकार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी को भी कहूंगा कि आपने जीरो टॉलरेंस पे काम करने की बात कही थी और एक बच्ची, 14 साल की बच्ची को बेरहमी से बलात्कार करके कुएं में डाल के मार दिया गया और आप अपनी सरकार और मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं। तो बिहार के मैं भाइयों से कहूंगा कि बहुत जल्दी मैं आप लोगों के बीच आने वाला हूं। बिटिया की न्याय की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ी जाएगी और मजबूती से लड़ी जाएगी, दमदारी से लड़ी जाएगी। यह मैं कहना चाहता हूं, बहुत मजबूती से कहना चाहता हूं। और मैं तमाम ऐसे लोगों को भी आगाह करना चाहता हूं कि इस तरीके कृत्य करने वाले लोगों के साथ केवल और केवल एक ही न्याय होना चाहिए कि वो भी उस बेटी के साथ ऊपर जाएं, पुलिस इनकाउंटर करे। उसके अलावा कोई भी काम पुलिस से उम्मीद नहीं की जा रही, केवल पुलिस इनकाउंटर करे। बिहार आने का प्लान हम लोगों का बन रहा है और बिहार के भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों के साथ पूरे देश के लोग मजबूती से खड़े हैं और साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करते जाइएगा। इतने टाइम देश में यूजीसी का मुद्दा चल रहा है, आज उस पर सुनवाई चल रही है। मैं उस पर नहीं बोल रहा हूं क्योंकि
19 तारीख तक, आज तक, अभी जब सुनवाई चल रही है, क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, सामाजिक व्यवस्था को घटाने वाले लोग हैं, सामाजिक दूरियों को कम करने वाले लोग हैं, इसलिए मैं उस पर अभी कुछ नहीं बोल रहा हूं। बहुत लोग मुझसे बार बार कहते हैं कि भैया आपको यूजीसी कानून पे बोलना चाहिए, तो मेरा कहने का सीधा मतलब है, आज के डेट तक सुप्रीम कोर्ट का स्टे था, सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आता है उसके बाद आज अगर डिसीजन आता है ठीक तो ठीक, अगर कोई इस तरीके का इंप्लीमेंट आता है तो देश एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार है और वीरू सिंह बहुत मजबूती से इस आंदोलन में एक सैनिक बन के लड़ने के लिए तत्पर है और तैयार है। मैं बहुत ज्यादा बकवास में बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं मैं उसका निर्वहन करूं और मैं उसको बहुत मजबूती से निर्वहन करने की कोशिश करता हूं। और तमाम लोग हैं जिनको हम लोगों को काम करने की शैली अच्छी लगती है, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको हम लोगों के काम करने की शैली अच्छी नहीं लगती होगी। जिसको लगती है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको नहीं लगती है उनके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको भी अच्छी लगे, लेकिन अपना तौर तरीका बदल दें, यह नहीं होने वाला है। और जैसा कि तमाम देश में ऐसे मुद्दे हैं, सवर्णों को टारगेट किया जाता है, सवर्णों की बहू बेटियों को टारगेट किया जाता है। अभी बीएचयू में नारा लगा, दीवालों पे लिखा गया, ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी बीएचयू के धरती पे। मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी बहुत मजबूती से कह रहा हूं कि ब्राह्मणों की तरफ देखने से पहले यह सोच लेना कि हिंदुस्तान में क्षत्रिय बहुत मजबूती से ब्राह्मणों के लिए खड़े हैं। अब ब्राह्मणों की तरफ देखने से पहले आपको क्षत्रियों के तलवारों से होकर गुजरना पड़ेगा, यह भी मैं बहुत दमदारी से कहना चाहता हूं। और मैं कुछ ऐसी बात है लगातार, चाहे वो जेएनयू हो या तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म हो जहां पे ब्राह्मणत्व की गाली दी जाती है, मनुस्मृति को जलाया जाता है, सनातन को गाली दी जाती है, मैं सरकार से कहूंगा कि आपकी इंटेलिजेंस है, आपके पास सेना है, आपके पास पुलिस है, आपके पास तमाम इंप्लीमेंट है, आपके पास संविधान में तमाम ताकत है, उसका इस्तेमाल सरकार नहीं कर रही है, उसको भी इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। सवर्णों को एग्रेसिव करने के मूड में अगर देश की सरकार है तो वो भी बता दे। अभी तो हम लोग इसलिए शांत हैं क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने अपने गले काटे और कटवाए हैं, तब इस देश ने आजादी पाई है। और फ्री में जिनको आजादी मिली है उनको देश की कोई कदर नहीं है। और मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं, मैं सबको वाच करता हूं, उस गलतफहमी में कोई ना रहे। जो क्षत्रियों को, ब्राह्मणों को, खास करके सवर्णों को जो टारगेट करते हैं, सबको मैं वाच करता हूं। ऐसा नहीं है कि कोई इस रडार से बाहर जा रहा है, सबके बारे में जानकारी है, सबके बारे में मैं जानता हूं। वही लोग चर्चा करते हैं, वही लोग आज गाली दे रहे हैं जिनके बारे में चर्चा करना हमारे कद को शोभा नहीं देता है। मैं बहुत दमदारी से कह रहा हूं इस बात को। बहुत लोग कहते हैं भैया आपको बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। किनके बारे में बोलना चाहिए यार? अपना मुंह बोल के गंदा नहीं करना है मुझे किसी ऐसे लोगों के बारे में चर्चा करनी ही नहीं है जिनका ना भूतकाल में कोई वर्णन था, ना वर्तमान में कोई वर्णन है, ना भविष्य में कोई वर्णन रहेगा। तो मैं अपनी जुबान गंदी क्यों करूं? और हां, मैंने कहा ना कि कोई ऐसा नहीं है कि जिसको वाच ना किया जा रहा हो। मैं बहुत मजबूती से कह रहा हूं। कोई आता है, उल जलूल हरकत करके चला जाता है। एक मैं बता दूं, क्षत्रिय हूं, बर्दाश्त करने की एक लिमिट है, और वो लिमिट जिस दिन क्रॉस होगी ना, उस दिन पूरा देश देखेगा। हम बप्पा रावण, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप के वंशज हैं। इस गलतफहमी में कोई ना रहे। हम भगवान राम के वंशज हैं, इस गलतफहमी में कोई ना रहे। हमारे बाप दादाओं का इतिहास बहुत गौरवशाली है। तो मुझे लगता है कि चिंदी चोरों के बारे में चर्चा करना हमारे कद को
और हमारे पूर्वजों के डीएनए को शोभा नहीं देता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि किसी के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। अरे यार, कम से कम अपने बराबर के लोगों पे चर्चा होनी चाहिए हमेशा, या अपने से बड़ों की चर्चा होनी चाहिए। वो अपने से बड़ों की चर्चा कर रहे हैं ना भाई, वो मानने को तैयार हैं कि आप उनसे बड़े हो। तो मैं कतई किसी का नाम नहीं लेता हूं। मुझे किसी का नाम लेना ना, मुझे लगता है कि शोभा नहीं देता है। यार, हमारे पूर्वजों का इतना गौरवशाली इतिहास है, इतनी बड़ी श्रृंखला है कि नाम लेते लेते सालों बीत जाएंगे। हमारी टाइटल चुरा के हम पे चर्चा करेगा कोई? हमारे बाप दादाओं की टाइटल चुरा के, हमारे बाप दादाओं को चुरा के कोई हमसे चर्चा करेगा? हमारे बाप दादाओं के बनाए धर्म पे चल के कोई चर्चा करेगा? मैं खुल के कहना चाहता हूं कि जिसके बाप दादाओं के बनाए सिस्टम में रह के लोग अपने को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उन पे क्या चर्चा करना। सुनो, ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है और डुप्लीकेट का कोई वजूद नहीं होता है। आज मैं कई ऐसी चीजें थी जिन पे लगातार लोग कह रहे थे कि भैया आपको बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। मैं अपने सभी भाइयों से यह कहना चाहता हूं, बोलना तब चाहिए जब सामने वाला उस लायक हो, उन पे बोलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जिन पे बोलने की आप लोग बात करते हो वो लोग उस लायक हैं जिन पे मैं बोलूं। मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए, और मैं इसीलिए नहीं बोलता हूं। और सुनो, क्षत्रिय मुंह से नहीं बोलता है, क्षत्रिय के कर्म और क्षत्रिय के शास्त्र और क्षत्रिय के करनी और कथनी बोलती है। इसलिए मैं मुंह से बोलने में बिलीव नहीं करता हूं। और क्यों बोलूं? ऐसे ऐसे लोगों पे अगर बोलने लगेंगे तो फिर हमारा क्या वजूद रहेगा यार। अपने से मजबूत लोगों पे चर्चा होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इस देश की रीढ़ है ये सवर्ण। हम लोग इस देश की रीढ़ हैं। जिस दिन शरीर से रीढ़ निकल जाएगी ना, उस दिन ना पैर काम करेगा, ना हाथ काम करेगा, ना सर काम करेगा। सब कोमा में चले जाएंगे, ये देश कोमा में चला जाएगा। मैंने कहा ना कि सवर्णों के बाप दादाओं ने लड़ा है इस देश के लिए, इसलिए हमको इस देश का वजूद, इस देश की जरूरत पता है। जिनको फ्री में आजादी मिली है ना, उनको तो देश तोड़ने में ही मजा आता है। और मैं ये देखता हूं कुछ ऐसे राजनीतिक पार्टी के दल्ले हों, राजनीतिक पार्टी के दल्ले कार्यकर्ता होते हैं जिनको बड़ा मजा आता है इन सामाजिक चीजों को खराब करने में। तो मैं उन राजनीतिक पार्टी के जो चमचे हैं, कार्यकर्ता हैं, जिनकी आईडियों से फर्जी पोस्टें होती हैं, उन सबको हम लोग वॉच करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग रडार के बाहर हैं। मैं बहुत दमदारी से कह रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं, मैं सरकार के आईटी की मिनिस्ट्री को कहना चाहता हूं, जो आईटी एक्ट के धाराएं बनी है, साइबर क्राइम के तमाम अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पे लगाम लगाओ, नहीं तो सवर्ण लगाम लगाने पे आएगा तो कई पीढ़ियां उनकी याद रखेंगी। ये भी मैं कहना चाहता हूं। मैं बार बार कहता हूं कि हम लोग इस देश में विसंगतियां पैदा नहीं करना चाहते, हम लोग इस देश में जातीय संघर्ष नहीं करना चाहते। हम इस देश को हमेशा डेवलप, हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बाप दादाओं के रक्तों के लहुओं पे ये देश, हमारे गलों, हमारे देश, हमारे समाज के, हमारे बाप दादाओं के लाशों पे इस देश की नींव बनी है। इसलिए मैं बहुत मजबूती से कहना चाहता हूं कि हम लोग ऐसा कोई स्टैंड नहीं लेते हैं जिससे समाज में कोई जातीय, कोई धर्मीय उन्माद पैदा हो। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो डफली लेके बजाने का काम करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं जिस दिन सवर्ण बजाने पे आएगा ना, हिंदुस्तान में जगह नहीं बचेगी।
इतना याद किए रहना, इस पृथ्वी का नाम हमारे बाप दादाओं पे पड़ा है, इस भारत देश का नाम हमारे बाप दादाओं पे है, इस देश का एक एक इंच, एक एक कण हमारे बाप दादाओं की कुर्बानी की गाथा गाता है। यह मैं बहुत मजबूती से कहना चाहता हूं और मैं बार बार इन सब चीजों पे कहना चाहता हूं कि आज वो समय आ गया है कि सबको समझने की जरूरत है। और बार बार मैं अपने भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप लोग ये ना मैसेज किया करिए, ना कमेंट किया करिए कि भैया आप बोलिए, आप बोलिए, आपको बोलना चाहिए। यार मेरे भाई ही पर्याप्त हैं इन लोगों को जवाब देने के लिए। मेरे भाइयों के अंदर वो कुवत है कि वो जिस दिन जवाब देने पे आएंगे इन लोगों को जगह कम पड़ जाएगी। और आप लोग हमसे जवाब मत मांगा करिए, जिस दिन हम लोग जवाब देने पे उतरेंगे ना उस दिन प्रत्युत्तर मिलेगा फिर दमदारी से। और मैं कुछ भाइयों का तमाम ऐसा सवाल आता है कि ठाकुर राजन सिंह है, ये बाराबंकी का छोटा भाई है, ये बोल रहा है कि अभिनव भैया का साथ भैया आपने नहीं दिया। मेरे भाई तुम अभिनव को फोन कर लेना और पता कर लेना साथ कैसा होता है और साथ कैसा नहीं होता है, उसके बारे में वो बता देगा। ठीक है। बाराबंकी में थाने पे 2 घंटे बैठे थे, ये भी चीजें याद करके रखना चाहिए। एक भी स्टेटमेंट हम लोगों ने नहीं दिया है, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। वो मेरा भाई है और जिस तरीके की चीजें होनी चाहिए थी उस पर डिस्कस होने की जरूरत थी। और हमेशा अभिनव जब भी उसको जरूरत रहेगी, मैं किसी का तो नहीं जानता लेकिन वीरू सिंह व्यक्तिगत उसके लिए हमेशा मजबूती से मिलेगा। जाके जानकारी ले लेना। किसी को अगर यह गलतफहमी हो तो वो मेरा भाई है, मेरा खून है, मेरा अपना है। और अपने के लिए तो मैं जान देने के लिए तैयार हूं, ये सब जानते हैं मेरे बारे में। और मैं अपने समाज के तमाम भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस विषम परिस्थिति में भी देश के हर मुद्दे पे, हर सिचुएशन में देश को प्रायोरिटी देके देश के लिए खड़े हैं। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं हमेशा अपने सभी भाइयों के सुख दुख में दमदारी से खड़ा मिलूंगा। ये हर कोई मेरे बारे में जानता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है बार बार। और जब मौका मिला है उसको हम लोगों ने किया भी है, बताया भी है। एक मेरे भाई ने मैसेज किया है कि यूजीसी पे आपने जमीनी स्तर पे कितना आंदोलन किया। मेरे भाई, करणी सेना के तमाम लोग, तमाम चीजें, तमाम संगठन काम कर रहे हैं, तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या वो आंदोलन आपको दिख नहीं रहा है क्या? वीरू सिंह ही दिखेगा तभी मानोगे। अभी मैंने अपने लाइव सेशन में ही बोल दिया, उसके बाद भी अगर आप मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो आपको मैं कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। और मैं एक एक लोगों को संतुष्ट कभी कर भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि सबकी अपनी विचारधाराएं होती हैं, सबकी अपनी विचारधाराएं होती है, काम करने का शैली होती है। तो शायद मेरी विचारधारा, मेरी काम करने की शैली आपसे नहीं मैच करती हो, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप सभी लोग अपनी विचारधारा अपने हिसाब से काम करने के लिए फ्री हैं और आप किसी के विचारधारा को बदलने का प्रयास भी मत करिए। मेरा निवेदन भी रहता है सबसे। मैंने कभी किसी से नहीं कहा है कि आप ये कर दो, आप वो कर दो। मैं व्यक्तिगत जब तक ये सोचता हूं कि नहीं समाज के लिए है तो दमदारी से लड़ना चाहिए।
आज वो समय आ गया है कि हम राष्ट्र को प्रथम प्रायोरिटीज देते हुए अपने देश के उत्थान पर चर्चा करें। और मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगा, वो समय आ गया है कि ऐसे लोगों को जवाब देने की तैयारी करिए जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बिहार बहुत जल्दी आऊंगा मेरे भाई। बिहार के भाइयों से बात हो रही है। अगर वहां के लोग, वहां के परिवार संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, देन हम लोग आते हैं और बेटी के न्याय के लिए बहुत मजबूती से लड़ेंगे। दुर्गेश तिवारी जी, आपने पूछा है कि बिहार छपरा कब आ रहे हैं। बहुत जल्दी आ रहे हैं मेरे भाई, बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी जो बातें किसी को कष्ट दी होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी इसलिए हूं क्योंकि कभी कभी कटु बोलने की आदत सी होनी चाहिए। बहुत मीठा जहां होता है कीड़ा वहीं पड़ जाता है। और मैं हमेशा अपनों के साथ दमदारी से खड़ा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी की।